इस वीडियो में 14 खबरें लेकर आया हूं जो सुबह मार्केट खुलते ही आपके फोकस में रहनी चाहिए, क्योंकि ये खबरें लेट नाइट आते हुए देखने को मिली हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम खबरों के बारे में बात करेंगे। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे भारत पेट्रोलियम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट सिक्वेंसली डिक्लाइन हुआ है 57.7%। 3,192 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो फ्लैट देखने को मिला है, 1.2 लाख करोड़ रहा है, जबकि एबिटा कंपनी का 13% से ज़्यादा करीब 14% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। कंपनी का मार्जिन भी कम हुआ है, 9.7% से घटकर 8.5% आ गया है। हालांकि इन सब के बावजूद जो बाजार ने अनुमान लगाया था उसके आसपास इसका देखने को मिला है रिजल्ट, जबकि प्रॉफिट और रेवेन्यू अनुमान से कमज़ोर रहा है। ओरक्ला इंडिया लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है, 35 करोड़ रुपये से बढ़कर सीधे 73 करोड़ पहुंच गया है। रेवेन्यू कंपनी का 5% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, 626 करोड़ रहा है, और एबिडा 2.2% बढ़ा है। 97 करोड़ कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है। एबिडा मार्जिन फ्लैट 16% देखने को मिला है। बोरोसिल लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 5% नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए 10 करोड़ पे पहुंच गया है, जबकि रेवेन्यू कंपनी का 5.2% बढ़ते हुए 284 करोड़ पे रहा है। हालांकि कंपनी का एबिटा 18.7% गिरा है, 30 करोड़ दर्ज किया गया है। मार्जिन भी इसकी कमज़ोर हुआ है, 13.8% से घटकर 10.6% पर आ गया है। पीटीसी इंडिया का नेट प्रॉफिट 70% के आसपास ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है, 105 करोड़ आया है। कंपनी का जबकि रेवेन्यू 33% से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन एबिटा 6.9% यानी करीब करीब 7% गिरा है, 145 करोड़ रहा है। मार्जिन में भी कमजोरी देखने को मिली है, 5.3% से घटकर 3.7% रहा है। इन सब के बावजूद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनल डिविडेंड का रिकमेंड किया है 5.5 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से, यानी 5.5 रुपये कंपनी फाइनल डिविडेंड देने वाली है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ ने बताया है कि उसकी जो आर्म कंपनी है नोवेल्स, उसने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। नेट लॉस देखने को मिला है कंपनी को $84 मिलियन का फोर्थ क्वार्टर में, जबकि पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी $294 मिलियन के प्रॉफिट में रही थी। अर्नी जो है इसकी जो अफेक्टेड हुई है, आग लगी थी कंपनी के ओस्वेग्रो प्लांट में जो यूएस में है। सितंबर और नवंबर में इस प्लांट में आग लगी थी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। कुछ स्पेशल आइटम्स में भी फाइल देखने को मिला है, 13% ईयर ऑन ईयर। इसकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट जो है कमज़ोर हुआ है। एबिटा डिक्लाइन हुआ है 3% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। कुछ कंपनियां अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगी 20 मई को, इस वजह से इन पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बॉच लिमिटेड, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड और वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनियां 20 मई को अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगी। इसके अलावा कुछ हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल्स, सीमेंट, ऑटो, कंज्यूमर सेक्टर भी अपने नतीजे जारी करेंगी। कुछ अदर चीज़ें जो हैं वो हैं कि कैलेंडर में आईआरबी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जुबिलियंट फूड वर्क्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मेड प्लस हेल्थ सर्विस, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और लेंस कार्ड सॉल्यूशंस जैसी कंपनियां भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगे, तो आप इन पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं।
अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट 30% ईयर ऑन ईयर गिर के 420 करोड़ आया है। रेवेन्यू हालांकि 11.8% बढ़ते हुए 3443 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा भी इसका जंप किया है 36%, 930 करोड़ रहा है। मार्जिन कंपनी की जो है वो मार्जिन 22% से बढ़कर 27% पे पहुंच गया है। बस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वही कम होते हुए देखने को मिला है, बाकी तो सब अच्छा नज़र आ रहा है। कर्नाटका बैंक ने बताया है कि उसका फोर्थ क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 61% से ज़्यादा बढ़कर 408 करोड़ पहुंच गया है। ग्रोथ के पीछे इंटरेस्ट इनकम जो है, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम और एसेट क्वालिटी में जो सुधार आया है, इसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट 408 करोड़ पहुंचते हुए देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का 8% बढ़ते हुए देखने को मिला है, 843 करोड़ रहा है, जबकि कंपनी का एनपीए डिक्लाइन हुआ है 2.78% आ गया है, 3.32% से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेस पे। नेट एनपीए कंपनी का इम्प्रूव हुआ है 1.31% से घटकर 0.98% आया है। इन सबके साथ ही बैंक ने फाइनल डिविडेंड 5 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से रिकमेंड किया है। गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 26.5% से ज़्यादा बढ़कर 280 करोड़ पहुंच गया है। रेवेन्यू भी इसका 9.5% से ज़्यादा बढ़ा है, 1610 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा इसका 37 कह सकते हैं कि 38% जंप किया है, क्योंकि 37.9% इसमें जंप देखने को मिली है। मार्जिन कंपनी का 21.7% से घट बढ़कर सीधे 27.3% पर पहुंच गया है। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने अपने क्वार्टर फोर्थ के नेट प्रॉफिट जारी किए हैं। 42% से ज़्यादा कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, 108 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि पिछली बार 75 करोड़ रहा था। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 5.1%, 1617 करोड़ रहा है। एबिटा भी कंपनी का 23.5% के आसपास गिरा है, 277 करोड़ रहा है। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी कमज़ोर हुआ है, 21.3% से घटकर 17.1% पर आ गया है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने बताया है कि उसने तोशिबा जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम्स से 10.7% से 20.7% एक्वायर किया है स्टेक, और ये तोशिबा कॉर्प से एक्वायर किया गया है। ये टोटल जो लेन देन हुआ है 150 करोड़ का ये डील देखने को मिली है। जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट ने बताया है कि उसका नेट प्रॉफिट 4% ईयर ऑन ईयर गिर के 110 करोड़ आ गया है, जबकि रेवेन्यू में 2.9% की गिरावट देखने को मिली है। एबिटा भी 4.5% से ज़्यादा गिरा है, 223 करोड़ कंपनी का एबिटा रहा है। मार्जिन फ्लैट रहा है 14%। कंपनी के बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड 4 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से रिकमेंड किया है। 16वीं इलियार्ड में एक इस्तीफा देखने को मिल रहा है। अभिषेक कपूर जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 14 जुलाई से ये इफ़ेक्टिव होगा। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंटमेंट भी कर दिया है रिंकू मोर को एज अ CFO, जो 15 जुलाई से इफ़ेक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं FIIs की जो बिकवाली खरीदारी रही है उसके बारे में। तो FIIs की लगातार बिकवाली जारी है। 2457 करोड़ की बिकवाली 19 मई को FII ने की है। वहीं घरेलू निवेशकों ने खरीदारी की है 3802 करोड़ की।
तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप हमारे जो कंपनियां हैं इन पे फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एएसएम लिस्ट का अलग से वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके एएसएम लिस्ट का वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि 66 कंपनियों को एएसएम लिस्ट में राहत मिली है और 14 करीब 15 कंपनियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। 6 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।